हाँ तो भाई मैं आप लोगों को डाईहाइड्रोक्सी जो कंपाउंड्स हैं फिनोल्स के वो मैं करा रहा था, उनकी नॉमेनक्लेचर करा दिए। अब हम लेते हैं ट्राईहाइड्रोक्सी। इसको दोबारा से बताइए। ये आपको नाम बताए थे मैंने डाईहाइड्रोक्सी में, जिसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप साथ साथ हैं। 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन है, इसको हम कैटिगोल कहते हैं। जिसमें 1,3 पर हैं उसको हम कहते हैं रेसोर्सिनॉल। और जिसमें 1,4 पे हैं, ये 1 नंबर 2 3 4 हो गए ना, 1,4 पे है उसका नाम है क्विनॉल। ठीक है, अब हम इसको भी बता देंगे। फिर देख लो एक बार। जिसमें 1,2 पर पोजीशन पे हैं OH ग्रुप, 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन जिसको हम कहेंगे उसका नाम है कैटिकॉल। जिसमें 1,3 पोजीशन पे हैं OH ग्रुप, उनको कहते हैं रेसिरसिनॉल। और जिसमें 1,4 पोजीशन पे, देखो 1 2 3 4, 1,4 पोजीशन पे क्विनॉल, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अब हम आते हैं ट्राईहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। Now let us start trihydroxy. फिनोस की वो कैटेगरी वो ट्राईहाइड्रोक्सी है। तो एक तो कैटेगरी होगी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बहुत यूजेस हैं इन कंपाउंड्स के। तो इसमें मैं गोल गोल दिखा रहा हूँ बीच में। अगर तीनों साथ साथ हों, OH ग्रुप यहाँ पर, दूसरा ये, तीसरा ये, तो ये 1 2 3 हो गया ना। 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका नाम होता है पायरागेलॉल, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। पायरो रो है ये, गैलॉल। इसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप इस तरह से हों, और अगर दो तो अपोजिट हो, यानी एक यहाँ पे, यानी एक दूसरे से पैरा पोजीशन पे, और एक चाहे यहाँ हो या यहाँ हो, एक ही बात है वो। तो हम यहाँ ले लेते हैं तब भी वही बात है, यहाँ ले लेंगे तब भी वही बात है। इसका होता है हाइड्रोक्सी क्विनॉल। देखो ये तो क्विनॉल था, इसको अगर लें तो हम दो हाइड्रो, देखो यहाँ क्विनॉल ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर डाइहाइड्रोक्सी एक इसमें आ गया, तो हाइड्रोक्सी, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी क्विनॉल। हाइड्रोक्सी क्विनॉल। और अगर ये फंक्शनल ग्रुप तीनों OH ग्रुप अगर बराबर दूरी पे हों, OH ये, इसकी पोजीशन मेटा ये, इसकी पोजीशन पे ये मेटा ये, इसको कहेंगे क्या, 135 135 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। ये कई बार इसको हम 135 ये भी कहते हैं, 135 बेंजीन ट्राइऑल भी कहते हैं, ध्यान रख लेना। बेंजीन ट्राइऑल, ट्राइऑल, इनको भी डाइऑल भी कह सकते हैं, जैसे मेटाक्रिसॉल है ना, ये वाला क्विनॉल है, जैसे ये डाइऑल है, बेंजीन डाइऑल कह सकते हैं। 1 2 3 1 4 बेंजीन डाइऑल, ये है 1 3 बेंजीन डाइऑल।
तो चलिए नोमेनक्लेचर, ये अब इसमें इनको याद रखिए आप। अब आते हैं हम नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर तो हो गए आपके, इनको आप याद करिएगा। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तो आपके मतलब की चीज़ है और समझ में भी आपको फ़ौरन आएगी। क्या? प्रेपरेशन। किसकी प्रिपरेशन? एल्कोहल्स की। ये जनरल मेथड्स होंगे। जनरल का मतलब कोई भी छोटा बनाना हो या बड़ा बनाना हो, सब तरह के इसमें हम ऐसे मेथड्स डिस्कस करेंगे जिसमें छोटे बड़े सारे बनाए जा सकें। तो सबसे पहला तो हम मेथड आपको मालूम है, एल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन मालूम है, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। तो बताओ कैसे बताया था हमने एल्काइल हैलाइड से? एल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन कराया था ना, जिसमें Cl ग्रुप को OH से रिप्लेस करते हैं। तो कैसे ट्रीट करते हैं बताओ? ट्रीटमेंट विद, किससे करते हैं? याद होगा, एक्वस KOH। जैसे CH3X ले लें हम, कोई भी लें, CH3Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है। इसको एक्वस KOH से ट्रीट करें। एक्वस पानी में घुले हुए, पानी में घुल के KOH ले लें, इसे ट्रीट करते हैं तो CH3OH बन जाएगा। इसको जनरलाइज करना हो तो हम RX लिख देते हैं। इसको R जनरल एल्काइल ग्रुप है, R प्लस एक्वस KOH। तो जनरल अगर मेथड्स प्रिपरेशन तो RX लेते हैं। R क्या है? R इज रिप्रेजेंटिंग एल्काइल ग्रुप। हियर R मीन्स CH3 या C2H5 एट्सेट्रा, या C3H7, कोई सा भी ग्रुप लाना हो वैसे ही एल्काइल हैलाइड ले लेंगे। CH3 लाना है CH3H ले लेंगे, C2H5 लाना है तो C2H5, C3H7 लाना है तो C3H7F ले लेंगे। ये हो गया फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। अब आते हैं दूसरा मेथड, इसका तुम्हें मालूम ही है, दो तरह के SN1 और SN2 रिएक्शंस कराए थे। इसके ये इम्पॉर्टेंट हैं, SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म है इनके, जो मैं पहले करा चुका हूँ, उनको याद कर लेना है। नहीं आता है फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये एल्काइल हैलाइड्स का एल्कोहल ग्रुप आसानी से आ जाता है। अगर टर्शरी हैलाइड हो तो SN1 होते हैं, टर्शरी कंपाउंड बनाने हो तो SN1 मैकेनिज्म होता है, और सिंपल मिथाइल हैलाइड्स, मिथाइल एल्कोहल बनाने मान लो हैं तो ये SN2 रिएक्शंस होते हैं। SN2 में मतलब है जहाँ दो मॉलिक्यूल्स के दोनों की कंसंट्रेशन ज्ञात होना ज़रूरी है। दोनों की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन। और SN2 सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहलाते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है और न्यूक्लियोफाइल जब सब्स्टिट्यूट होता है तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहलाते हैं। 2 का मतलब है सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन से उसका रेट इफेक्ट होता हो। दोनों की कंसंट्रेशन चेंज करें, दोनों रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के, और उसका रेट दोनों के ऊपर डिपेंड करता हो तो वो SN2 कहलाते हैं। एक पे अगर एक की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता हो अगर रेट, तो वो, समझ में आ गया? रेट का मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन कितने मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। 2 मॉलिक्यूल पे अगर डिपेंड करेगा तो SN2 कहलाएंगे, और 1 मॉलिक्यूल पे करता है तो SN1 कहलाएंगे। अब आते हैं दूसरा एल्डिहाइड से। दूसरा मेथड है फ्रॉम एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स को हम रिड्यूस करते हैं
रिडक्शन। रिडक्शन कैसे होता है? रिडक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि रिडक्शन, एक तो आपका रिडक्शन करने के लिए HI भी यूज़ होता है। HI, हाँ, HI भी यूज़ होता है ना। एक होता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हाइड्रोजन और निकल। हाइड्रोजन गैस और निकल की प्रेजेंस में अगर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे पास कर दें तो ये भी एक रिएजेंट है, हाइड्रोजन निकल। और बहुत अच्छा एक रिएजेंट है LiAlH4। LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दिख रहा है आपको? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये सब हाइड्रोजन देते हैं और उसके ऑक्सीजन को रिमूव कर लेते हैं। यानी अगर हम इसको जनरलाइज करके RCHO लिख दें, और तीनों को अलग अलग लिख रहा हूं मैं, निकल और हाइड्रोजन कितने पे? 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हीट करेगा तो ये बन जाएगा RCH3। अगर हमें मीथेन बनाना है, मिथाइल एल्कोहल, सॉरी, हमें एल्कोहल बनाना है, RCH2OH। एल्कोहल बनाना है, इसमें HI यूज़ नहीं करेंगे, HI से एल्केन बन जाएगा। तो बच्चों में बता रहा था एल्डिहाइड्स का रिडक्शन करना होता है। एल्डिहाइड का रिडक्शन वैसे तो HI से भी हो सकता है, लेकिन HI हम अभी यूज़ नहीं करेंगे, कारण ये HI से रिडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, एल्कोहल के बाद एल्केन बन जाएगा, इसलिए HI अभी नहीं दिखाएंगे हम। क्योंकि HI अगर करेंगे तो उसमें कैलकुलेटेड क्वांटिटी डालनी पड़ती है, इसलिए हम दो ही दिखाएंगे इस वक्त, हाइड्रोजन निकल इन प्रेजेंस एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो दोनों केसेस में क्या होता है, पहले तो RCHO को हम निकल और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या RCHO को हीट करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। जब LiAlH4 से रिएक्ट करेगा तो इसमें से हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन को लेकर निकल जाएगा, और लिथियम ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज करके इसको निकल जाएगा, और एक H इसका यहाँ पे आ जाएगा, CH2OH। 2 H यहाँ पे आ जाएंगे, 2 H इसमें से यहाँ आ जाएंगे। और मैकेनिज्म समझने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ इसको ये याद रखना है कि ये 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाते हैं, RCH2OH। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्रोजन रिलीजिंग एजेंट है, ऐसे समझ लो तुम। ये जब हम हीट करते हैं, पानी की प्रेजेंस में जब उसको हीट करते हैं तो लिथियम का हाइड्रोक्साइड बन जाता है, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और हाइड्रोजन रिलीज करता है, वो हाइड्रोजन इससे रिएक्ट कर जाती है। तो ये हो गया रिडक्शन बाय हाइड्रोजन निकल या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। उसके बाद तीसरा मेथड है फ्रॉम एसिड्स। फ्रॉम एसिड्स कौन से? सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जिसमें COOH ग्रुप हो, वो होते हैं कार्बोक्सिलिक। यानी ऑर्गेनिक एसिड्स, उसमें भी यही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से यूज हम करते हैं, बाय कैसे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 रिडक्शन और लिख रहा हूँ मैं, वही रिडक्शन जैसे ऊपर कराया है ऐसे इसका। कैसे?
ये बन जाएगा आर सी एच, सॉरी RCOOH। उसमें तो एक ऑक्सीजन निकला था, इसमें दोनों ऑक्सीजन निकल जाएंगे। उसमें 2 हाइड्रोजन आए थे, इसमें 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे और ये बन जाएगा RCH2OH। इसमें 4 हाइड्रोजन यूज़ होते हैं, 4H यूज़ होते हैं, जिसमें से 2 हाइड्रोजन वाटर लेके निकल जाता है। ये एक ऑक्सीजन H2O के रूप में निकल जाता है और एक RH2H बन जाता है। ये है एल्कोहल। अच्छा, अब आप कहोगे कि भाई ये तो जनरल बना दिया, ये इथाइल एल्कोहल कैसे बनेगा भाई, बताओ। इथाइल एल्कोहल में हम क्या लेंगे, CH3COOH अगर हम लें, और इससे भी बड़ा ले लेते हैं, चलो CH3CH2COOH। ये क्या नाम है बताओ, प्रोपेनोइक एसिड। 2 लेते तो 2 का बनता। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में यहाँ पे भी 4H इस्तेमाल होंगे, किसकी प्रेजेंस में, LiAlH4 की प्रेजेंस में। जब हम अभी इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ, CH3 CH2 तो ऐसे ऐसे आ जाएंगे और COOH की जगह CH2OH बन जाएगा। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ जो है ना, जनरली हायर एल्कोहल्स में बनाने के काम आता है। छोटे एल्कोहल्स में इसका इतना इफेक्टिव नहीं है। जैसे इथाइल एल्कोहल बनाना है तो वो उसमें यूज़ नहीं करेंगे। प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, 6 कार्बन का एल्कोहल है, या ब्यूट्रिक एसिड से के बजाय वो क्या नाम है, 11 कार्बन वाले अल्कोहल बनाना है हमें, स्टेराइल एल्कोहल बनाना है, ओलाइल एल्कोहल बनाना है, उसमें ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ओलिक एसिड को कन्वर्ट अल्कोहल में कन्वर्ट करना है मान लो, तो उसमें ये ज़्यादा एक्टिव है और इंडस्ट्रियल प्रिपेयर में काम आता है ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये हो गया फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। अब हम आपके नेक्स्ट मेथड आते हैं प्रिपरेशन का। देखते हैं आपका स्केप में आ रहा है नहीं आ रहा है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड है जो हम सोच सकते हैं वो है एल्कीन से। तो कितने मेथड करा दिए हमने, सी तक कराए, 3 कराए हैं। अब डी, ABC कराए थे, डी है फ्रॉम एल्कीन्स। बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस की जाए एल्कीन्स की। पहले तो एडिशन कराते हैं और एसिड्स का एडिशन कराते हैं और फिर उसके बाद इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एल्कीन्स की मैकेनिज्म very important from exam point view। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये इसको समझ लो। पहले तो समझो कि एसिड से कैसे बनता है। पहले तो मैं बस सिंपल एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। सबसे पहले इस डी में पहला कैटेगरी बता रहा हूँ। जैसे इथिलीन इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल एल्कोहल।
by treatment with H2SO4 followed by hydrolysis. सिंपल रिएक्शन तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, मैकेनिज्म नहीं, सिंपल रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन तो ऐसे है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। ये H2SO4 क्या होता है? H2SO4 होता है H2 हो गया SO4, इसमें H पॉजिटिव समझ लो, इसको नेगेटिव समझ लो, तो एक तरफ H ऐड हो जाता है। ये मैकेनिज्म नहीं है, समझ लेना। मैकेनिज्म तो जो होगा हम कराएंगे CH3, लेकिन इसको जोड़ने से CH3 CH2 और HSO4 बन गया। CH3 CH2, देखो एक H तो यहाँ आ गया और एक HSO4 यहाँ ऐड हो गया, पॉजिटिव यहाँ ऐड हो गया, नेगेटिव यहाँ ऐड हो गया, बराबर हो गया CH3 CH2 HSO4। और इसको जब हम वाटर से ट्रीट करते हैं H2O से, तो जानते हो क्या होता है? OH यहाँ आ जाता है और टूट करके H यहाँ आ जाता है। HOH होता है ना वाटर, H2O HHO H2O, ठीक है। OH इसके साथ चला गया तो ये बन जाता है, लेकिन ये मैकेनिज्म नहीं है, समझ लीजिए। ये याद करने का तरीका है। CH3 CH2OH और ये H और HSO4 मिलकर क्या H2SO4 निकल गया। जो H2SO4 लगा था पहले, ये H2SO4 ही तो है ना, ये दोनों मिलके क्या है? ये H2SO4 है, उसको हमने जोड़ के अलग अलग करके लिख लिया है। तो जो H2SO4 यहाँ यूज़ हुआ वही निकल गया। इसका मतलब ये एसिड का यहाँ कोई काम नहीं है, बस कैटलाइज कर रहा है एक वे, पहले यूज़ हो रहा है फिर बाद में निकल जा रहा है। इसको एक्चुअली ये इतना सिंपल चीज़ नहीं है, मैकेनिज्म से हमें आगे बताना है। तो लेकिन ये तो सिंपल इथिलीन का है। ऐसे अगर हम प्रोपिलीन लें, प्रोपिलीन से प्रोपाइल एल्कोहल बन जाता है। प्रोपाइलीन is converted into isopropyl alcohol। अब आप कहोगे इसमें आइसो क्यों बन गया? यह जिसको हम कहते हैं 2-प्रोपेनॉल। 2-प्रोपेनॉल। कारण क्या है? इसमें प्रोपाइलिन में अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। एक तरफ डबल बॉन्ड के एक तरफ ज़्यादा कार्बन है, एक तरफ कम है, इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। कैसे? देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको मैकेनिज्म को समझना ज़रा। इसमें हम मैकेनिज्म बताते हैं। ऊपर तो हमने सिंपल मेथड बता दिया था। जब ये इस तरह से रिएक्ट करता है तो एक्चुअली ये मैंने बताया था, इसमें हाइड्रोजन एसिड जो है ना, एसिड कैटलाइज्ड है। ये एक्चुअली एसिड यूज़ नहीं होता, एसिड जैसे यूज़ होता है वैसे ही बाहर निकल जाता है। या इसको कहते हैं हम प्रोटॉन कैटलाइज्ड। हम दिखा तो ऐसे दे रहे हैं, ये कोई मैकेनिज्म नहीं है। मैकेनिज्म क्या है वो देखो, समझो। एसिड में तुम्हें जानते हो H3O आयन बनता है हर एसिड में। एसिड क्या होता है? जो प्रोटॉन डोनर हो। किसको देता है डोनर? एसिड हमेशा पानी में यूज़ किया जाता है। तो पानी H2O होता है, उसमें जब H आएगा तो क्या बन जाएगा? H3O पॉजिटिव। तो कहीं भी एसिड हम लिख रहे हैं रिएक्शन, तो समझ लो H3O का रिएक्शन हो रहा है। तो जब H3O पॉजिटिव रिएक्ट करेगा इसमें से एसिड की वजह से, H3O पॉजिटिव कहाँ से आया? H3O। H3O इज H2O प्लस H। H3O जब रिएक्ट करेगा
तो इसमें क्या होता है कि ये तुम्हें मैंने बताया था, मिथाइल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट करता है, पुश करता है इलेक्ट्रॉन को दूसरी तरफ जिधर कार्बन कम हो, तो उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज यहाँ आता है, पॉजिटिव यहाँ आ जाता है। और ये जैसे ही नेगेटिव जाता है तो इसका H पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। तो H3 आयन जैसे इसके ऊपर अटैक करेगा, तो अटैक करते हुए CH3 CH, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। जो नेगेटिव आया था यहाँ पे, कहाँ पर, CH2 पे नेगेटिव आ गया था, उस CH2 पे ये H पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये CH3 इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और ये CH2 का CH3 बना देगा। अगले स्टेप में क्या होगा, इसमें वाटर ऐड हो जाएगा, यानी वाटर ये निकल आया, यही वाटर अगले बार में इससे रिएक्ट कर जाएगा। कैसे रिएक्ट करेगा, ये वाटर इसमें रिएक्ट कर जाएगा और क्या होगा रिएक्ट करने के बाद, देखो CH3 C, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, H है, ये CH3 है, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन नेगेटिव होता है तुम जानते हो, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे ये ऑक्सीजन आ जाएगा और ये हाइड्रोजन और ये वाटर ऐड हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, ये जो H2 ऐड हुआ, इस ऑक्सीजन ने इसको, इस पॉजिटिव चार्ज ने इसको अटैक कर लिया ऑक्सीजन को यहाँ से, और ये ऐसे बन गया। और अब क्या होगा, OH स्टेबल होता है CH के साथ, तो क्या होता है, ये CH3 CH, OH तो यहाँ रह जाता है इसका, ये वाला OH, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला जाता है इसके ऊपर। ये CH3, ये CH, ये OH आ गया, ये CH3 आ गया, ठीक है ना। जो HOH यहाँ आया था वही इस H को, इस H पॉजिटिव को लेके निकल जाएगा, अगला वाटर और इस पर एक्ट करेगा और इस H पॉजिटिव को, ये पॉजिटिव है ना, किसके साथ आएगा बेटा, ये OH तो इधर आ गया, यहाँ आ गया, अब ये पॉजिटिव कहीं ना कहीं तो जाएगा, इस H पे रहेगा, ये H इस H2O पे आकर के H3O पॉजिटिव SH निकल आएगा। देख लो H3O यहाँ यूज हुआ, वो H3O यहाँ फिर प्रोड्यूस हो गया दोबारा। तो यहाँ हमने एसिड को यूज़ किया है, यहाँ हमने मैकेनिज्म दिखाया है, ये है मैकेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म इम्तिहान में पूछा जाता है। तो फिर तो आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आपका कवर अप ना हुआ हो। प्रोपिलीन इज कन्वर्टेड इनटू आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, इसी मेथड से 2 प्रोपेनॉल। ये इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इम्तिहान में पूछा जाता है। कैसे होता है वो मैं बता रहा हूँ। मैंने बताया था यहाँ H2SO4 का तो यूज़ बताया था पिछले वाले में, इथिलीन में, लेकिन वो तो मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म तो ये है, क्योंकि जब भी कोई एसिड होता है तो एसिड में पानी में मिलकर के H3O आयन बना देता है। वो रिएक्शन एक्चुअली एसिड नहीं करता बल्कि H3O आयन करता है। कैसे करता है वो मैं समझा रहा हूँ कि ये पहले, ये तुम जानते हो ये अनसिमेट्रिक एल्कीन है। अनसिमेट्रिक एल्कीन क्या होता है, एक तरफ एक कार्बन है डबल बॉन्ड की तरफ, दूसरी तरफ 2 कार्बन है, तो ऐसे अनसिमेट्रिकल होते हैं। जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जो बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को पुश दूसरी तरफ कर देता है, कम कार्बन की तरफ, तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ, ये थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज आते ही ये H पॉजिटिव को ले लेगा और CH3 यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। ये जो है जैसे ही ये पॉजिटिव बना, ये इस वाटर को जो बना है उसको फिर रिएक्ट कर जाएगा और वाटर को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा। पॉजिटिव कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव था ना, वो अब ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। कार्बन के था ना पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन के ऊपर, ये OH2 ऐसे जुड़ जाएगा, ये O यहाँ पे जुड़ जाएगा। इसी कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव था उसको भले ही यहाँ समझ लो कि ये कार्बन पे ही है, मत समझो कि ऑक्सीजन पे, लेकिन ये जब कार्बन पे है तो ऑक्सीजन पे भी आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा,
जो स्टेबल OH तो बन, ये OH एक OH तो लेकर के तो ये अलग हो गया, और इसका पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को लेकर के इस वाटर के ऊपर सवार हो गया और H3O बन गया। वाटर ही यूज होता है, वही हाइड्रोनियम आयन पानी से आया था, वही हाइड्रोनियम आयन पानी के द्वारा निकल गया। ये पानी के द्वारा ही तो निकला है, तो यूज नहीं हुआ हाइड्रोनियम, हाइड्रोजन पॉजिटिव यूज नहीं हुआ, ये वाटर पे चढ़ के आया था, वाटर पे ही चढ़ के निकल गया है, और वाटर का OH ग्रुप यहाँ ऐड कर गया बीच में, तो इसका नाम है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल या 2-प्रोपानॉल। ये आपको पहले भी हमने कराया था, एल्काइल हैलाइड्स के चैप्टर में भी कराया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोपिलीन को हम कैसे करेंगे। तो किसी भी अनसैचुरेटेड एल्कीन में OH ग्रुप बीच में आएगा, आइसो टाइप का कंपाउंड बनेगा, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये दूसरा, ये हो गया एल्कीन्स का दूसरा मेथड। एक एल्कीन्स का एक मेथड और भी है जिसमें डायरेक्ट हाइड्रेशन कर देते हैं। तीसरा मेथड है डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। तो अब ये मैं अगला चैप्टर में कराऊंगा, क्योंकि अब टाइम कंप्लीट हो गया तुम्हारा।